औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जी आज एपिसोड नंबर 13 दिसंबर 28 2023। आज भी हमारे पास काफ़ी सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम उस सवाल से शुरू करते हैं जो कि अक्सर औक़ात लोगों की समझ में नहीं आता और बार बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। साफ ज़रा जब मैं जवाब दे देता हूँ किसी और वीडियो में, जब मैं सरसरी सी बात कर देता हूँ किसी चीज़ की, तो फिर वो उसमें थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी रह जाती है। तो उस वक़्त तो मैं रेफरेंस लेके आगे चला जाता हूँ कोई बात करके, और बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि शायद वो बात लोगों को पूरी तरह एक्सप्लेन क्यों नहीं हुई, तो वो समझ नहीं आई। तो ये भी सवाल इसी तरह का ही है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में, डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स में भी और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है कि ये जो नई हमें चीज़ों का शौक़ होता है कि ब्रांड न्यू गाड़ी ले लें, फ्लैशी गाड़ी आ जाए, ब्रांडेड कपड़े ज़बरदस्त महंगे आ जाएं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा फ्लैशी घर, और जनाब उसके ऊपर बहुत ऐसे डेकोरेशंस करेंगे कि घर चमक लश पश कर रहा हो। तो ये क्या साइंस है, इसको मैंने 2-3 दफ़ा इसके ऊपर क्यों पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि देखें, हर इंसान की एक फ़ितरी तौर पे ख्वाहिश है, और वो ये ख्वाहिश होता है कि उसको लोग अप्रिशिएट करें, लोग उसको एक्नॉलेज करें। तो ये जो तरीका है इस तरह की चीज़ों को लेके लोगों से तारीफ़ें करवाने का, ये हमारी जो बिहेवियरल इकनॉमिक्स हैं, इसमें इसको रिच मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। और ये मनी मेकिंग की, जो मनी की डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर ये बात पढ़ाई जाती है। देखें, जब लोग मैंशंस ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, फैंसी कार, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको लोग एडमायर करें, उनकी तारीफ़ें करें। जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि जब वो गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, या वो ब्रांडेड कपड़े पहन के कहीं जाते हैं किसी पार्टी के अंदर, या कोई लश पश चीज़ शो मारते हैं उस चीज़ की, तो जो तारीफ़ होती है वो उनकी नहीं होती। तो शौरी या लाशौरी तौर पे वो जो तारीफ़ की जाती है, वो जो दूसरे बंदे हैं, वो ये नहीं कहते कि ये शख्स कितना अच्छा है, वो ये कहते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास भी होती। यानी कि वो उस चीज़ के साथ एसोसिएट अपने आप को करते हैं, और अक्सर कात जो शख्स होता है उसको वो भूल ही जाते हैं। वो शख्स को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को यानी कि जो चीज़ है उसको एडमायर किया जाता है। जबकि जो ख़रीदने वाला या जो पहनने वाला है, वो ये सोच रहा है कि उसकी तारीफ़ की जा रही है, जबकि उसकी तारीफ़ नहीं की जा रही होती, उस चीज़ की तारीफ़ की जा रही होती है। लोग ये नहीं कहते कि हाय वो गाड़ी में चलाने वाला शख्स कितना ज़बरदस्त है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना कामयाब है। वो कहते हैं हो वाह क्या गाड़ी है। ये जुमला बोलते हैं आप, हाय क्या घर है। तो ये जुमला इस चीज़ का बता रहा है कि ये घर से इम्प्रेस हो रहे हैं, और वो ये घर से या उस कपड़ों से इम्प्रेस हो रहे हैं, उस शख्स से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जब भी आप किसी चीज़ को इस तरीके से एंगल से देखें, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये तो एक फ़ितरी अमल है, इंसान की तारीफ़ जौन सी है वो तो उसका करवाना है, लेकिन हम लोगों को की तारीफ़ें करवाने का ये तरीका, जो कि एक कंज्यूमरिज़म का तरीका है, और महंगी से महंगी चीज़ों, इसी के ऊपर इंडस्ट्री चलती है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि लोग प्राइवेट जेट के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, सेल्फियाँ बनवाने के लिए, किसी की प्राइवेट याट के ऊपर, किसी की प्राइवेट शिप के ऊपर, और या किसी के प्राइवेट मैंशन के ऊपर तस्वीरें लगाने के लिए, बनाने के लिए वो जनाब पैसे देते हैं, किराए के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उनकी तारीफ़ हो जाए, ताकि उनकी शो जो है वो उसकी नीड जो है एडमायरेशन की, वो उनको पूरी हो जाए। तो ये जो होता है ये शौरी भी होता है, और ये हर इनकम और हर वेल्थ लेवल के ऊपर ये प्रेवलेंट है। यानी कि ये नहीं है कि जिसके पास कम है, जिसके पास ज़्यादा है, ये हर लेवल के ऊपर, किसी भी आप लेवल पे चले जाएं, आप चाहे रिच क्लास में आते हैं या वेल्दी क्लास में आते हैं, जब भी कोई चीज़ें आप लोगों के लिए करते हैं, तो वो उल्टा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि आप तो इसलिए कर रहे थे कि आपकी ज़ात की तारीफ़ की जाएगी, जबकि वो चीज़ें ज़ात की तारीफ़ नहीं की जाती, वो उल्टा आप पीछे रह जाते हैं बैकग्राउंड में, और उस चीज़ की, यानी कि आप
पैसे खर्च करके वो जो फ्लैशी गाड़ी है उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, उन चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात के लिए। तो ये एक इल्यूजन है कि हम समझ रहे हैं कि हमारी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि वो आपकी तारीफ़ नहीं हो रही, उस चीज़ की तारीफ़ हो रही है। तो एक तरह से आप मुफ्त में किसी चीज़ की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने का फ़ैसला करें तो आपको, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे गाड़ी हो, चाहे बड़ा घर हो, फ्लैशी चीज़ें हों, तो आप उसकी यूटिलिटी या वैल्यू देखा करें। आप ये ना देखा करें कि लोगों से आपने अटेंशन लेनी है। आपकी ज़ात के लिए उसकी क्या फ़ायदा है, उसकी क्या यूटिलिटी है, आपको उस चीज़ की से क्या फ़ायदा मिल सकता है, आपकी एफिशिएंसी क्या बढ़ सकती है, आपकी नीड कौन सी पूरी हो जाती है। यानी कि आपको सोचें ना, आप 3 लाख रुपए का मोबाइल ले लें और सिर्फ इस वजह से कि जी लोग आपके हाथ में देख के कहेंगे वाह, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी, जबकि आप उस मोबाइल फ़ोन के 10% फ़ीचर्स भी यूज़ ना करते हो। तो आपको तो चाहिए, और इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा, याद करें, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मॉडल है और जो हम बात करते रहे हैं इतने प्रोग्राम्स के अंदर कि जी कैसे अपने पैसों को बचाना, इन्हीं हरकतों या इन्हीं आदतों की वजह से फिर हम वो कर नहीं पाते। और इसी आदत की वजह से ये जो आपके रिच और वेल्दी का बुनियादी फ़र्क आता है वो इसी वजह से आता है। जो रिच लोग हैं वो इन शोबाजी पे रहते हैं, जो वेल्दी लोग हैं वो इन चीज़ों को उसकी प्राइस पे नहीं ख़रीदते, वो चीज़ों को उसकी वैल्यू पे ख़रीदते हैं। तो आप अगर अच्छा लगना चाहते हैं या कुछ और लगना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बहुत बड़े ब्रांड की ज़रूरत है। और अगर आपकी एडमायरेशन की ज़रूरत है, तारीफ़ की ज़रूरत है, तो उसका सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो अपनी ज़ात में ऐसी क्वालिटीज़ पैदा कीजिए। आपकी मटीरियल चीज़ों से अपनी तारीफ़ ना करवाएं, जो क्योंकि वो होती नहीं है। आपकी ज़ात के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आपने जैसे भी कपड़े पहने हो, आप जो भी गाड़ी चला रहे हो, लोग आपसे इम्प्रेस हों, आपके आदाब से, आपके मैनर्स से, आपके अखलाकियात से, आपकी तालीम से, आपकी एजुकेशन से, आपके नॉलेज से, आपकी कंट्रीब्यूशन से। जैसे आप बैठे हो ग्रुप में बात कर रहे हो कि आप, यार ये बंदा बड़ा नॉलेजेबल था, यार व्हाट अ हम्बल मैन ही वाज। जब इस तरह की तारीफ़ होती है नॉन मटेरियल चीज़ों पे जो आपकी ज़ात में या आपकी शख्सियत में होती है, वो तारीफ़ आपकी होती है। तो साफ ज़रा है कि गाड़ी की तारीफ़, गाड़ी की मटेरियल चीज़ है उसकी हो रही है। जब वो आपके नॉलेज की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज खुद मटेरियल चीज़ नहीं है, नॉलेज लेने वाले की तारीफ़ हो रही है। जिसके पास वो नॉलेज है, जिसके पास वो हम्बलनेस है, जिसके पास वो मॉडेस्टी है, जिसके पास वो एजुकेशन है, जिसके पास वो स्टाइल है, जिसके पास वो अखलाकियात है, जिसके पास वो मैनर्स हैं, जिसकी वो कंट्रीब्यूशन है, कि ये वो पूरे का पूरे लोग, जिसे आप अंग्रेज़ी में हेड टर्नर कहते हैं, कि एक शख्स चलता हुआ आया और हेड टर्नर वो ये था कि लोग उसको देख के, उसके स्टाइल को देख के, उसके अखलाकियात को देख के, उसकी बातों को देख के उन्होंने अपना सर घुमाया और उसको देखना शुरू किया, और फिर उसके बारे में कहा, यार व्हाट अ मैन। यानी कि आप अपना मार्क छोड़ जाएं, जब भी किसी महफिल से उठें अपना मार्क छोड़ जाएं, लोग आपकी तारीफ़ करते रहें। तो बजाय इसके कि आप रिच मैन इन द कार पैराडॉक्स में आ जाएं और चीज़ों के पीछे भागना शुरू करवा दें अपनी तारीफ़ के लिए, नॉन मटेरियल चीज़ों में अपने पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेड्स पैदा कीजिए, अपने कैरेक्टर में ऐसे ट्रेड्स पैदा कीजिए कि आपकी तारीफ़ हो सके। तो ये बुनियादी तौर पे उन चीज़ों के पीछे जो कि हम ये कहते हैं, मसलन आप देखें कि जो हमारे अमीर लोग हैं वो अपनी कामयाबियों के ऊपर उनकी कामयाबियाँ फ़र्क हैं, और जो वेल्दी लोग हैं उनकी कामयाबियाँ फ़र्क हैं। मसलन आपके सामने हम बार बार जिक्र करते हैं वॉरेन बफेट का, तो उसकी कामयाबियाँ ये हैं कि जी लोग उससे नॉलेज लेते हैं, स्टॉक मार्केट का गुरु है दुनिया में, और वो रिचेस्ट मैन में भी आता है। और इसलिए नहीं आता कि वो बहुत रिच लाइफस्टाइल गुजारता है, किसी को इससे क्या करता है कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं। मॉडेस्ट लाइफस्टाइल गुजारता है लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल है, वो गुरुओं का गुरु है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसी तरीके से और कई आपको लोग नज़र आ जाएंगे जिनकी आप मॉडेस्ट कपड़ों में और मॉडेस्ट तरीके से, मॉडेस्ट गाड़ी के अंदर, मॉडेस्ट घरों में रहते हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ बहुत की। अब अल्लामा इकबाल को आप देख रहे हैं, उनकी भी आप बात करते हैं, बड़ा मॉडेस्ट लाइफस्टाइल उन्होंने गुजारा है,
तो आप उनको जब तारीफ़ उनकी करते हैं, उनके नॉलेज की करते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी की करते हैं, उनका जो खुद फ़लसफ़ा खुद ही था उसकी बात करते हैं, उनकी शेर व शायरी की बात करते हैं, पाकिस्तान का विज़न की बात करते हैं, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर PhD होती हो दुनिया में एक एग्ज़ाम्पल है ये, तो आप उस शख्स की तारीफ़ कर रहे हैं। आप कायद-ए-आज़म की जब तारीफ़ कर रहे हैं, आप उस शख्स की तारीफ़ कर रहे हैं, आप उसके कपड़ों की तारीफ़ नहीं कर रहे। तो ये है बुनियादी तौर पे फ़र्क कि ऐसी चीज़ों को लीजिए जो कि आपकी यूटिलिटी और वैल्यू हो, लेकिन अगर इज़्ज़त करवानी है तो वो नॉन मटीरियल चीज़ों पे अपनी क्वालिटीज़, अपने ट्रेड्स के ऊपर करवाइए। जज़ाकल्लाह।